अस्सलाम वालेकुम। अक्सर सवाल किया जाता है कि 1 एम्पेयर में कितने वॉट होते हैं। जब कोई चीज़ चलती है तो वो 1 एम्पेयर लेती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, सिंगल फेज़ है, 3 फेज़ है, डीसी में है। जब कोई चीज़ 1 एम्पेयर पे चलती है तो वो कितने वॉट की होती है। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि सिंगल फेज़ पे अगर कोई चीज़ 1 एम्पेयर पे चलती है तो वो कितने वॉट में है। अगर वो 3 फेज़ में 1 एम्पेयर कोई चीज़ ले रही है 3 फेज़ सप्लाई पे, तो वो कितने वॉट की है, और डीसी में अगर कोई चीज़ 1 एम्पेयर पे चलती है तो वो कितने वॉट में है। तो आमतौर पे हमारे घरों में जो भी चीज़ें होती हैं उनके मुख्तलिफ एम्पेयर्स होते हैं। तो किसी भी चीज़ के अगर एम्पेयर के साथ आप उसके वाट निकालना चाहते हैं कि वो चीज़ है इतने एम्पेयर की है, वो कितने वाट की हो सकती है, सिंगल फेज़ में, 3 फेज़ में और डीसी में। तो उसको कैलकुलेशन की मदद से निकालने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर एक कोई चीज़ 1 एम्पेयर पे चलती है तो वो कितने वाट की होती है। आप कोई भी एम्पेयर लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 1 एम्पेयर आपको बता रहा हूँ। जितने एम्पेयर वो चीज़ लेती है उस हिसाब से आप उसके वाट निकाल सकते हैं। तो सिंगल फेज़ के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे पास है, पावर इज इक्वल टू वोल्ट ज़रब पावर फैक्टर। सिंगल फेज के लिए जो फार्मूला होता है वोल्ट ज़रब एम्पेयर ज़रब पावर फैक्टर। और 3 फेज के लिए जो फार्मूला होता है इसमें सिर्फ ये 3 का अंडर रूट लगता है और बाकी फार्मूला वही सेम होता है, वोल्ट ज़रब करंट ज़रब पावर फैक्टर। और इसी तरह डीसी के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो होता है वोल्ट ज़रब करंट, सिंपल। इसमें पावर फैक्टर अप्लाई नहीं होता डीसी सप्लाई में। तो अब इसे हल करते हैं कि अगर सिंगल फेज में कोई चीज़ 1 एम्पेयर पे चलती है तो वो कितने वोल्ट की होती है। इसके लिए हमें वोल्ट मालूम होने चाहिए कि हमारी सप्लाई के वोल्ट कितने हैं। आमतौर पर 220 वोल्ट होते हैं सिंगल फेज सप्लाई के। वोल्ट ज़रब करंट हमारे पास 1 एम्पेयर है और पावर फैक्टर जो आया है वो तकरीबन 0.8। सिंगल फेज में 0.8 काउंट किया जाता है। मैंने वैसे पहले आपको बताया हुआ है कि हमारे जो सिंगल फेज मीटर है इन पर पावर फैक्टर अप्लाई नहीं होता, और ना ही हमारी जो डोमेस्टिक मीटर्स पे बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, एनर्जी मीटर पे, उस पर भी पावर फैक्टर अप्लाई नहीं होता। 3 फेज़ पे पावर फैक्टर अप्लाई होता है, लेकिन कैलकुलेशन में क्योंकि इस्तेमाल किया जाता है तो कैलकुलेशन के लिहाज से आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ 1 एम्पेयर पे चलती है तो वो तकरीबन हमारे 176 वाट की होती है। 1 एम्पेयर सिंगल फेज़ पे कोई चीज़ चल रही है तो वो 176 वाट की। अगर हम इसे हल करते हैं 220 को वोल्ट को एम्पेयर के साथ ज़रब देंगे, फिर पावर फैक्टर के साथ ज़रब देंगे तो हमारा 176 आंसर आएगा। इसी तरह 3 फेज़ के लिए ये फार्मूला है। तो इसके लिए 3 का जो अंडर रूट होता है इसका आपको पता है 1.73 होता है। और 3 फेज़ के जो वोल्टेज होते हैं वो 440 या 430 लगा लें आप, 430। अमूमन वैसे 430 या 440 वोल्ट आते नहीं हैं, तो ये 420 के करीब ही वोल्ट होते हैं, तकरीबन 420 या 410 वोल्ट होते हैं। तो पावर फैक्टर 0.8 लगा लें, 0.9 कम ही होता है, 0.8 ही काउंट किया जाता है ज़्यादा। और एम्पेयर हमारे पास 1 है। तो अब इसे हम हल करेंगे, इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा तकरीबन 580 वाट आ जाएगा। अगर कोई 3 फेज़ की चीज़ 1 एम्पेयर पे चलती है तो वो 580 वाट की होती है। और सिंगल फेज़ पे अगर कोई चीज़ 1 एम्पेयर पे चल रही है तो वो 176 वाट की है। 1 एम्पेयर पे आपको पता है तकरीबन हमारा जो फ्रिज है वो 1 एम्पेयर पे चलता है। और इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रिक आयरन है वो तकरीबन 4 से 5 एम्पेयर पे चलती है, वो तकरीबन 1000 वाट की होती है। तो इस तरह आप किसी भी चीज़ के इस फार्मूले की मदद से आप वोल्ट भी मालूम कर सकते हैं, करंट भी किसी चीज़ का, एम्पेयर भी निकाल सकते हैं, पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं इस कैलकुलेशन से। सिंगल फेज़ के लिए ये इस्तेमाल होगा, सिंगल फेज़ के लिए ये फार्मूला, 3 फेज़ के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। और डीसी में अगर कोई चीज़ 1 एम्पेयर लेती है तो वो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि डीसी में 12 वोल्ट होते हैं बैटरी के जो वोल्टेज होते हैं, और 1 एम्पेयर को आंसर करेंगे तो ये 12 वोल्ट ही 12 वाट ही आ जाएगा। तो ये था कैलकुलेशन फार्मूला किसी भी चीज़ के वाट निकालने के लिए 1 एम्पेयर पे। अगर आपके जितने भी एम्पेयर हैं आप यहाँ पे एम्पेयर वो पुट करेंगे तो आपके वाट आ जाएंगे। अगर आपके पास वाट मालूम है, आपने एम्पेयर निकालने हैं, तो फिर भी इन फार्मूला की मदद से आप एम्पेयर निकाल सकते हैं, पावर फैक्टर भी मालूम कर सकते हैं। तो ये फार्मूले आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।